नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप सही टाइम में सही ट्रेंड वाले कंपनीज़ को या फिर सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि बढ़ते भारत के संग बढ़ता दुनिया, टेक्नोलॉजी बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज अक्सर आपने अभी के टाइम बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे वेबसाइट पे और बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट द्वारा एआई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और जाना भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये दोस्तों नींव है आने वाले कल के भविष्य की। और ऑफ कोर्स भविष्य में कौन कौन सी कंपनी एआई में काम करती है उसको चुनना सही टाइम पे, वैल्यूएशन देखना और ऑफ कोर्स कंपनी किस सेक्टर में लीडर है और ऑफ कोर्स किनके संग पार्टनरशिप कर रही है, ये देखना, उसको जस्टिफाई करना, अपने अंदर ये कन्विक्शन लाना कि मैं कंपनी को ख़राब टाइम में होल्ड करूंगा तो लॉन्ग टर्म में गैस ये सौदा ना काफ़ी अच्छा हो सकता है। दो कंपनी गैस इसी बीच में काफ़ी अच्छा एआई में काम कर रही है। तो फटाफट चलिए वन बाय वन करके डिस्कशन करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है हमारे बीच में एफएल इंडिया। अब दोस्तों एफएल इंडिया को मैंने हाल फिलहाल में ही कवर किया था, लेकिन दोस्तों इस बार कुछ ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है, ऐसा मैं दिखाऊंगा। बट एफएल इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन में फंसा हुआ है। आज के प्राइस की बात की जाए 1115 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स का पिछले 6 महीना का जो हाई डिस्टेंस है उस पर ट्रेड कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि बाजार में काफ़ी एनर्जी है, उत्साह है और ऑफकोर्स लिक्विडिटी भी बहुत ही हाई है बिकॉज रिटेल मनी ना काफ़ी हद तक पंप कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स का पिछले कुछ समय से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा था 1100, इस कंपनी ने उसको तोड़ दिया है। ऑफकोर्स उसको ब्रीच करके उसको हिट करने की कोशिश कर रही है। अगर ये लेवल गैस सस्टेन होता है तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि कंपनी जल्दी ही अपने कॉन्सोलेशन फेज से निकल जाए। कंपनी की बात की जाए तो एक समय गैस आतंक मचा कर रखा था, बहुत क्विक टाइम में कंपनी 5-6 गुना भी हुई थी, इवन 6-7 गुना भी हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो 2-2.5 साल का लंबा कॉन्सलेशन, बट एक चीज़ तो है दोस्तों, इसने बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट को फॉलो किया है, रेस्पेक्ट किया है और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं, एनालिस्ट हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि एक डिफरेंट सपोर्ट लेवल जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में टूटा नहीं है उसका महत्व लॉन्ग टर्म में क्या होता है। आपको अच्छे से पता है कि मैंने गैस हाल फिलहाल में ही ये न्यूज़ दी थी कि कैसे एफएल इंडिया ने 15 न्यू पेटेंट एआई में साइन किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। हाल फिलहाल में गैस 10 न्यू एआई पेटेंट को एफएल ने ऑफकोर्स साइन किया, फाइल किया, हम लोग को बताया। और इसी के संग दोस्तों ये पूरे नवंबर के महीने में अगर आप देखें तो एडिशनल 5 न्यू पैटेंट भी हमें ना लास्ट वीक देखने को मिले थे। मतलब गैस मोटा मोटी कंपनी ने 15 न्यू पैटेंट उसको साइन कर लिया है। गैस हर एक प्रोडक्ट का, हर एक टेक्नोलॉजी का एक पैटेंट होता है कि आप उसको कॉपी चोरी नहीं कर सकते। मतलब कोको कोला के फार्मूला की बात की जाए, पेप्सिको के फार्मूला की बात की जाए, ये गैस पैटेंट होते हैं। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस फार्मूला को चुरा के अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर सकता। प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस इसने पिछले कुछ समय से स्टॉक एक्सचेंजेस में नोटिफाई किया था कि कैसे एफएल इंडिया इनोवेशन की तरफ बढ़ रही है और कंपनी को स्ट्रेंथ करने के लिए ना ये डोमेन ऑफ एआई में, ऑटोमेशन में बहुत ही उम्दा रोल प्ले कर सकती है। हाँ दोस्तों, ये सब न्यूज़ पे थोड़ा फोकस रखिएगा। लेकिन यस, इस बार का शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं जो काबिल तारीफ है। एफएल इंडिया की बात की जाए, इनकी इनकॉर्पोरेशन 1994 में हमें देखने को मिले थे। और ऑफकोर्स कंपनी कंज्यूमर इंटेलिजेंस की बात की जाए उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी, मतलब एड वेड आपको अच्छे से पता है जितने भी तरह के एड्स चलते हैं, डिटेल एड, ये कंपनी उसी में ही काम करती है। और ऑफकोर्स गैस एआई के पैटर्न के बाद ना कंपनी को एक नया ऊर्जा मिल सकता है। इस गैस ऑब्जर्व करिएगा कि कंपनी के वैल्यूएशन पिछले 5 सालों का जो स्टैंस है ना उससे कम हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 56 का पी है, जो हाई तो है लेकिन यस एक समय गैस कंपनी बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में चल रही थी। कंपनी की आरओसी आरओई इन लाइन है। कंपनी गैस पिछले कुछ समय से टॉप लाइन में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि सिर्फ टॉप लाइन देखने से नहीं होता है, कंपनी का मुनाफा कितना हद तक मार्जिन से बढ़े हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का टॉप लाइन में ना बहुत ही अच्छा काम किया है क्वार्टर दर क्वार्टर। लेकिन यस ड्यू टू गैस 1-8% के वीक ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से कंपनी 70 करोड़ के आसपास जो आंकड़े उसको तोड़ नहीं पा रही है। बट यस जिस दिन गैस ये आंकड़े टूटे ना उस दिन भी शेयर में हमें एक ऑफकोर्स रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये गाइस देखा गया तो टॉप लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। 2021 के लेवल पे ही कंपनी मिल रही है। बट एक फ़र्क तो है, कंपनी के टॉप लाइन वहाँ से 3 गुना हो चुके हैं टीटीएम में, जो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस
उस लेवल से दोगुना हो चुकी है। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो ऑपरेटिंग मार्जिन का इस 20% के आसपास है, लेकिन यस एक समय कैसे आंकड़े 25% के ऊपर जा चुके थे। होल्डिंग पैटर्न्स पे गैस मैं आऊँगा, लेकिन यस उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के पास एडिक्वेट मात्रा में रिजर्व है 1500 करोड़ के आसपास। और कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए वो इन लाइन है, 200 करोड़ के आसपास कंपनी बोरोइंग्स लेकर रखी है। तो अगर आप देखिए स्क्रीनर को विजिट करें, क्योंकि मैंने देखा और ऑफकोर्स मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सोचा जहाँ पे नवंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहां प्रोमोटर ने 56% के आसपास स्टेक लेके रखा है। ऑल दो बहुत क्वार्टर के बाद प्रोमोटर्स ने अपने माल को एफ को डीएस को थमाया है। अचानक से कैसे अगर आप देखें तो एफ की होल्डिंग जो बहुत ही हद तक ट्रिम हुई थी, गिर रही थी, उसे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 10% से सीधा 14%। और डीएस की होल्डिंग भी कैसे पिछले कुछ समय से बढ़ी है। ऑल दो पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए जिस समय 17.5-18% के आसपास था, वो काफ़ी गिर चुकी है, 15 के नीचे आ चुकी है। मतलब कैसे एफ और डीएस प्रमोटर्स द्वारा बेचे गए शेयर्स को लपेट रहे हैं। और यही सब दोस्तों ना आपको फोकस करना है एंजल वन में और वेरियस कंपनीज़ में। यही हुआ कि कैसे एफ और डीएस ने एकोमोडेशन कर लिया और उसके बाद जब तेज़ी हुई ना, बहुत लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाए। तो गाइस बात हो गई एफएल इंडिया की। अब हम लोग बात करते हैं एक न्यू आईपीओ शेयर जो जुलाई में आया था, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। अभी के टाइम गैस इस कंपनी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 500 के आसपास इनके आस्किंग प्राइस थे, वहाँ से गैस कंपनी प्रीमियम में लिस्ट हुई और ऑफकोर्स प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। आज तो गैस हद हो गई, कंपनी 10% के आसपास ऑफकोर्स तेज़ी का माहौल दिखाई दिया था। और ऑफकोर्स ये कंपनी का इस 900 के लेवल पे जाने की कोशिश की थी। ऑफकोर्स क्या हो गया दोस्तों, जहाँ पे कंपनी अचानक से भागना शुरू कर दी है। बहुत ही तगड़ी और बड़ी अपडेट का इस कंपनी ने आज के दिन में अपने शेयर होल्डर्स को बताया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ऑफकोर्स अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इस कंपनी में और भी तेज़ी दिख सकते हैं। को अच्छे से पता है कि इस पूरे इंटायर यूएस के बुल रन मार्केट की बात की जाए, लीडर हिसाब से गैस एनवीडिया उभरा है, जो एआई में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों एनवीडिया के संग किसी का भी नाम जुड़ता है, आप सबको अच्छे से पता है कि बाजार कितना होपफुल ऑप्टोमिस्टिक हो जाता है। नेटवर्क की बात की जाए तो ऑफकोर्स का 10% का पार्टनरशिप एनवीडिया के संग ना, मतलब 10% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिली, जब हमें पार्टनरशिप विद एनवीडिया के संग न्यूज़ दिखाई दे चुकी है। अच्छे से पता है कंप्यूटिंग एक ऐसा टर्म है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो चिप्स होते हैं ना, सुपर चिप्स की बात की जाए, सीपीयू की बात की जाए, इसके नींव होते हैं। मतलब कैसे इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों यूज़ होते हैं। तो एनवीडिया के संग दोस्तों कोई कंपनी का नाम अगर होता है, हम लोग ये मान सकते हैं कि आने वाले कल में उस सेक्टर में अगर तेज़ी आती है, एआई का मार्केट बढ़ता है ना, नेटवर्क को बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। तो नेटवर्क की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉर एनवीडिया बन चुके हैं। जो सीपीयू सुपर चिप GH200 इन सब को डिज़ाइन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, जो मेरे हिसाब से क्या इस कंपनी को ना बहुत ही हद तक मजबूत बना देंगे। ये सब का सिस्टम ना, मतलब ये सब जो सुपर चिप होते हैं ये क्यों यूज़ होते हैं, जहाँ पे कंपनी को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, सुपर कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशन है उसको रोल होता है। आप सबने सुना भी होगा कि सुपर कंप्यूटर, सुपर एप्लीकेशन, जहाँ का बहुत ही हद तक एक्यूरेसी और बहुत ही हद तक हाई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता होती है। और ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर में भी कैसे कंपनी बिल्ड करती है, प्रोड्यूस करती है और डिफरेंट टाइप का जो फेडिशन है ना सर्वर का, उसको मेंटेन करती है, जो मेरे हिसाब से कैसे इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। देखा गया तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1999 में हुआ था, तो कंपनी वही 22-24 साल पुराना हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का वही कंप्यूटिंग सोल्यूशन की बात की जाए, प्रोवाइडर की बात की जाए, फुली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इसमें काम करती है। चीज़ का इसमें कुछ छुपाऊंगा नहीं, बोलना चाहूँगा कि मार्केट में देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में इनफ रैली देखने को मिल रही है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं ना, मैंने मिड कैप स्मॉल कैप का ऑफकोर्स बॉटम तो फाइंड नहीं किया था, ऐसा नहीं बताऊँगा, लेकिन बिकॉज बाज़ार में बॉटम और टॉप किसी को नहीं पता, लेकिन ये बॉटम के बहुत करीब मैंने गैस बहुत ही बुलिश कमेंट्री करी थी। उस समय बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप को लेके काफ़ी बुलिश थे, बट मिड कैप स्मॉल कैप ने कैसा परफॉर्मेंस किया आपसे छुपा हुआ नहीं है। ऑल दो अब दोस्तों सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही तेज़ी आएगी। पूरा का पूरा जो मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट भागा है ना, जहाँ पे जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसमें अत्यधिक रैली, वहाँ पे अलर्ट रह। लेकिन यस जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, इनके फ्यूचर सिक्योर्ड है, भले ही वैल्यूएशन कंफर्ट ना मिले, आप उसको इक्का दुक्का शेयर लेकर उठा सकते हैं। और कभी भी गैस पलरा चेंज हुआ तब एकोमोडेशन बढ़ा सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप बिलो 5000 करोड़ के आसपास है, 105 का पी है, जो बहुत ही हाई है। बट कंपनी की आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, जिसको मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ ना, ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 156 से गैस सीधा कंपनी 445 के आसपास इनके रेवेन्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन के संग कंपनी
बहुत ही हद तक अच्छा प्रॉफिट विटनेस कर रही है और इसीलिए कैसे इस कंपनी को ना अच्छा वैल्यूएशन मिला है। बट यस वही है कि वैल्यूएशन रिस्क तो है, बट कंपनी का जो फ्यूचर है, जो एआई ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है 350 के ऊपर। बोरिंग्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये देखिएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी कैसे इस कंपनी में 75% है, एफ की होल्डिंग 10, डीएस की होल्डिंग 7.5 और पब्लिक की होल्डिंग 6.5% के आसपास है। मतलब फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम है। और ऑफकोर्स जिनको इस कंपनी में आईपीओ द्वारा शेयर अलॉट हुए उनको तो अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। इस कंपनी को होल्ड करें। कंपनी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, मान के चलिए अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हर एक वीक में मंथली में इसको थोड़ा थोड़ा उठाइए, एक बार में कैसे पैसा मत लगाइए। बिकॉज बाजार है, कभी घूमेगा तो स्टॉक डिस्काउंट में मिल सकता है। लेकिन यस इस कंपनी का फ्यूचर 3-5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लग रहा है। तो एप्पल को भी ट्रैक करें। एफ और डीएस होल्डिंग मैंने दिखाया है। इस कंपनी में जो उपलब्धि हुई है पार्टनर विद एनवीडिया जो सुपर कंप्यूटिंग में काम करता है, इसको फ़ायदा मिल सकता है। दोनों में से कैसे कौन सी कंपनी आपको लगता है कि अच्छा कर सकती है और किसको आप होल्ड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।